इस डेली 5 क्वेश्चनों की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। और इन डेली 5 क्वेश्चनों के सीरीज़ में उन क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। बाकी बाहरी कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं होगा। ये प्रश्न जो है आपका एसएससी में 2017 में पूछा गया, एसएससी सीजीएल में, यानी 5 अगस्त 2017 में पूछा गया। कह रहा है कि यदि एक्स और वाई जो है एक संख्या है तो 3, 4, 7 एक्स वाई दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो, तो एक्स प्लस वाई का मान कितना होगा। तो भाई देखिएगा, एक काम आपको करना है, कुछ नहीं करना है। इस संख्या को 3, 4, 7 एक्स वाई लिख देना है और किससे डिवाइड करना भाई, 80 से। 4 बार में जाएगा 320 आ जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ आप एक्स उतार देंगे, ठीक ना भाई। तो 3 बार में जाएगा, 8 3 24, 240 हो जाएगा। अब एक का एक्स हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, फिर वाई, और लास्ट वाली संख्या 8 चौके 32, 320। यानी इसका मतलब x के सामने 2 आ रहा है, y के सामने 0 आ रहा है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इनका योग पूछा है, x प्लस वाई का मान पूछा है। तो आप कह सकते हैं कि 2 + 0 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आंसर पहला वाला हमारा सत्य हो जाएगा। आंसर पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे भाई किसी को। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपके सामने रखा हुआ है और कह रहा है कि 60 से 80 के बीच आने वाले सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल। अभाज्य बोला है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य क्या होती है। तो अभाज्य संख्या के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, यानी जो संख्या अपने आप से और स्वयं से कटे वही प्राइम, यानी जिन संख्याओं का केवल 2 गुणनखंड हो। जैसे मान लो एग्जाम्पल 2, 1 और 2, यानी 1 से भी कटेगा, 2 से, बस इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। 3 जो है 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, इसके अलावा किसी नहीं। 5 जो है 1 से कट सकता है और 5 से कट सकता है, इसके अलावा किसी और से नहीं। 7 जो है 1 से कट गया और 7 से कट गया, इसके अलावा किसी और से नहीं। यानी जिन संख्याओं का केवल 2 गुणनखंड हो या जो संख्या अपने आप से कटे और स्वयं से कटे और 1 से कटे, वो अभाज्य श्रेणी में आती है। तो बोले बताओ 60 और 61 के बीच में, तो 60 और 61 के बीच में सब 60 और 61 के बीच में पहला तो 61 ही आ जाएगा। दूसरा कौन सा आ जाएगा मेरे भाई, दूसरा जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 67, यानी 67 प्लस कितना होगा, फिर अगर 71 हो जाएगा, फिर 73 हो जाएगा, फिर कितना होगा 79 हो जाएगा। इनका योगफल करेंगे तो हो जाएगा 351। कितना हो जाएगा, 351। आंसर हमारा सी वाला। ये 16 अगस्त 2017 में पूछा गया था, फिर 18 में भी पूछा गया है। इन तरह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है क्योंकि बच्चा कन्फ्यूज हो और डेटा उसको पता ना हो। 1 से लेकर 100 तक में कम से कम अभाज्य संख्या आप गिन के कम से कम याद कर लो कि ये संख्याएं अभाज्य होंगी। अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाते हैं हमारे एग्जाम में। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि बताओ कि एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती के 58 गुना से 3/4 बड़ी है, तो संख्या कौन सी होगी। तो भाई अगर 2 तरीके हमारे, अगर बेसिक तरीका करते हो तो आप कहते हो कि कोई संख्या माना की संख्या क्या होगी भाई, माना संख्या क्या होगी, मानस संख्या जो होगी वो x होगी। क्या होगी, x होगी। कह रहा है अपने व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती के 58 गुना से 3/4 बड़ी है, यानी x माइनस 58/x इक्वल टू 3/4। आप इस समीकरण को बना के हल करोगे, ये हो जाएगा x² माइनस 58 बराबर 3/4। यहाँ पे आपका टोटल x रहेगा, यानी कह सकते हो यहाँ पे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, इक्वल टू 3 कितना होगा 4। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा कितना भैया, ये हो जाएगा 4x² माइनस 8 चौके 32 हो जाएगा, और 5 20 और 23 यानी 232 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3x। कितना होगा, 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, समीकरण बनेगा हमारा 4x² माइनस 232, एक काम करें समीकरण से बनाइए, माइनस 3x माइनस 232 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। इक्वेशन बन गया हमारा। इस समीकरण जैसे आपके सामने रखा गया, तो आप एक चीज़ जानते हो, एक समीकरण याद होगा, ax² प्लस कितना भाई, bax प्लस c इक्वल टू 0। आप कहते हो कि a और c को आपस में गुणा कर देते हैं, b को ऐसे 2 पार्टों में तोड़ते हैं कि प्लस माइनस करने में b की वैल्यू आए और इंटू करने पे ac की वैल्यू आए। ये चीज़ आप जानते हो और हाई स्कूल में पढ़े होंगे, तो यही यूज करेंगे हम लोग। यानी 4 में 232 का गुणा करेंगे तो आ जाए कितना भाई, गुणा करेंगे तो आ जाएगा भाई 4 दूना 8, 4 3 12 हो जाएगा 928। 928 को ऐसे पार्टों में तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे 3 आ जाए और गुणा करने पे 928 आ जाए।
तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक संख्या हो जाएगी 4x² माइनस कितना हो जाएगा भाई, और 32x प्लस 29x माइनस 232 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप एक काम करो, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ, आप इनको एक ब्रैकेट में रखो, इनको एक ब्रैकेट में रखो। यहाँ पे 4x कॉमन ले लोगे तो x माइनस कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ पे प्लस 29 कॉमन ले लोगे तो x माइनस कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे x माइनस 8 कॉमन हो गया और 4x प्लस कितना 29। तो अक्सर हम लोग इसको आंसर मानते जो माइनस में होता है, तो हम कहते हैं x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी आंसर डी वाला हो जाएगा। तो इतना बड़ा करने की आवश्यकता आपको नहीं है, इतना बड़ा करने की आवश्यकता आपको नहीं है। आपको करना क्या बात समझिएगा। पहली बात देखो, मैं इसको हटा रहा हूँ, थोड़ा सा इस चीज़ को हटा रहा हूँ, जो चीज़ें बोल रहा हूँ उसको हम लोग सेटिस्फाई कराएंगे। पहले तो माइनस होगा नहीं, माइनस होगा नहीं, ऑप्शन इसमें और इसमें हमको सेटिस्फाई कराना है। तो हम कह सकते हैं कि 12 माइनस 58/12 क्या 3/4 के बराबर आ रहा है क्या, तो 12 का स्क्वायर 144, 144 माइनस 58/12, तो 14 में से 8 जाएगा 6 हो जाएगा, 13 में से 8 5 जाएगा 8 हो जाएगा, 86/12 जो कि नहीं आएगा। अब हम किसको सेटिस्फाई करें, 8 को, तो हम कह सकते हैं 8 माइनस 58/8 यानी 64 माइनस 58 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 6/8 हो जाएगा, यानी 3/4 सेटिस्फाई कर रहा है। तो सीधे हम आंसर 8 मार देंगे। तो हमको इतना करने की आवश्यकता है, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इतना लेंदी आपको नहीं करना है। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भाई समझ में आ रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहना। एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह अपने व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपातिक 21 गुना के बराबर हो जाती है, वो संख्या क्या होगी। तो मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि उन संख्याओं के बारे में जब चर्चा करते हैं तो हम मान लेते हैं कि इस माना की संख्या क्या होगी, माना संख्या क्या होगी भाई, माना की संख्या x होगी, क्या होगी, x होगी। 4 कम करने पर, तो x में से कितना कम करें, 4 कम करें, तो क्या हो जा रही भाई, उसके व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती की 21 गुना के बराबर हो रही है। तो व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती की 21 गुना, 21 1 बटे में कितना x हो जा रही है। अब इसको समीकरण हम बनाते हैं तो हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 21 बटे में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x² माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0, ये समीकरण बन जाएगा हमारा, ये इक्वेशन बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं इक्वेशन जैसे बना तो हम कह सकते हैं ये कितना होगा 4 को ऐसे वही कंडीशन आप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये वाला समीकरण आप पढ़े हो। तो आप कहते हो कि ac को ऐसे a और c को आपस में गुणा करो, b को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ो कि प्लस या माइनस करने पे b की वैल्यू आ जाए और गुणा करने पे ac की वैल्यू आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको 4x को तोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं कि x² माइनस 7x प्लस कितना हो जाएगा भाई 3x हो जाएगा, माइनस 21 इक्वल टू कितना होगा 0। तो मैं मार्कर चेंज करता हूँ, तो मैंने कहा इसको एक ब्रैकेट में रखिए, इसको एक ब्रैकेट में रखिए। यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 7 बचेगा, आप प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस कितना बचेगा 7 बचेगा। अब यहाँ पे क्या भाई x माइनस 7 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस कितना बचेगा 3 बचेगा। तो हम कहते हैं हमेशा माइनस वाला, यानी x माइनस 7 इक्वल टू कितना होगा 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, बी वाला होगा। मैंने कहा इतना बड़ा ना करना है आपको, इतना बड़ा करने से बेहतर आप छोटा सा काम करो। छोटा सा कौन सा काम करोगे, आप करोगे भाई देखो समझने का प्रयास करना। हमने कहा कि भाई देखो पहला कंडीशन ये है कि भाई 4 कम करने पे, कह रहे 4 कम करने पे, 4 कम करने पे, 4 कम करने पे, तो 3 से तो 4 कम करोगे नहीं, पहले ही निगलेक्ट हो रहा है। 7 की बात करते हैं, 7 में से 4 कम करो भाई कितना आ रहा है 3 आ रहा है, कोई दिक्कत भाई। कह रहा है कि उसके व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती 21 गुना के बराबर हो जाती है, व्युत्क्रमानुपाती के 21 गुना के बराबर हो जाती है। तो 1/3 गुणे कितना 21, देखो 7 आ रहा है क्या, तो 7 आ जा रहा है, यानी हमारा आंसर बी वाला सही हो जाएगा, बाकी और में नहीं हो सकता है। तो आंसर आपका सही हो जाएगा। यानी मैंने कहा कि पहला नहीं हुआ तो दूसरा पे डील करोगे, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा डील करके हो जाता है, नियर अबाउट हो ही जाता है, ऐसी बात नहीं। और आपको दिख रहा है 21 गुना के बराबर दिख रहा है, तो वो संख्या किससे कट सकती है, 3 से कट सकती है, 7 से कट सकती है, लेकिन 3 4 से छोटी है, इसलिए 3 ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो 7 हमारा आंसर
बन सकता है। आज भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जस्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है और आई होप दैट कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, 2016 में पूछा गया है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था ये कहाँ पूछा गया, ये भी 2016 में पूछा गया था। ठीक, सीजीएल में पूछा गया। भाई सारे क्वेश्चन सीजीएल के हैं। कह रहा 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 255 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? कुछ नहीं करना भाई, आप जानते हैं कि औसत बराबर जो होता है, औसत बराबर जो होता है संख्याओं का योग बटे में संख्या होता है, ये होता है भाई। इसी से हम लोग डील कर ले जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। हमने कहा संख्याओं का योग 255 है, संख्याओं का योग 255 है और संख्याएं कितनी भाई? 3 संख्याएं हैं। और 225 है मेरे भाई, सॉरी यार, 200 कितना भाई? 225 है डिवाइड बाई 3, 3 से 23 यानी 75। ये बीच वाली संख्या आ गई, यानी इसके पहले एक संख्या होगी जो 70 किससे विभाजित होगी? 5 से। इसके बाद होगी भाई 80 जो 5 से होगी। कह रहा बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो कौन सी होगी? 80 होगी, यानी आंसर डी हो जाएगा हमारा। बड़ी संख्या, छोटी पूछा हो तो कितना होता? 70 होता। बीच वाली पूछा हो तो कितना होता? 75 होता। बात समझ में आ रही है? अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहना। ऐसे 5 क्वेश्चन आपको पर डे मिलेंगे। तो 30 दिन में आपको कितने क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे? 150 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। एक नोट्स बना लीजिए, नोट्स बना के सारे क्वेश्चन को लिखते जाइए और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के होंगे, बाकी और फर्जी क्वेश्चन नहीं होंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।